Hey guys, hello everyone. It's me Bushra Khan and welcome all of you. Welcome on QCL. आज भी है क्या 26 मई 2021 ऑसम से करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत, जो मैंने पहले ही कर दिया। आई होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत प्यार से ध्यान से पूरे कंटेंट को सुनिए जिससे आपको कंप्लीट बेनिफिट हो, और नए लोग सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि आपको तमाम कंटेंट मिलता रहे अब तक जो बना है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में युआन लॉम्पिंग का निधन हो गया, ये कौन थे? युआन लॉम्पिंग, तो ये एक चाइना के वैज्ञानिक थे जी, चीन के साइंटिस्ट थे, और इन्होंने राइस यानी जो राइस के अलग अलग वैरायटीज़, यहाँ किस्म हम टाइप नहीं कहेंगे, वो प्रकार हो जाते हैं, तो अलग अलग ये टाइप्स ऑफ राइस कह सकते हैं, या फिर ये कहिए कि राइस के अलग अलग वैरायटीज़ डेवलप किए थे ना, चावल की अलग अलग किस्में, हिंदी में कहें तो अलग अलग किस्में चावल की डेवलप की थी, जिसकी वजह से एक टाइम में चाइना में राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा था, और युआन लॉम्पिंग, और इनकी अभी डेथ हो गई। बीजिंग कैपिटल, कौन से बैंक का हेडक्वार्टर, ज़रा रिवाइज करें। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं, रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है, और चाइना के बारे में तो बहुत कुछ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चले, रोवर का नाम क्या बताती हूँ, मंगल ग्रह का नाम क्या बता, पहला मंगल मिशन जो, और चांद मिशन के बारे में, आर्टिफिशियल सन के बारे में, हाई स्पीड मैग्लेव के बारे में, रॉकेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में क्या नहीं बताती हूँ, बताइए, तो सब रिवाइज कर डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को कितनी रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा कर दी है। तो ये न्यूज़ मैंने परसों पढ़ी थी, आज करंट अफेयर में डाली है, वैसे परसों मैंने रात में पढ़ी थी, कल सोच रही थी, लेकिन सेशन ज़्यादा लंबा हो गया था, और कल का सेशन आपने देखा होगा बहुत लेंदी सेशन था, तो इसीलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो है 1500 रुपये की वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प, हर ट्रांसजेंडर को प्रति माह देने की घोषणा की है। यानी कि 50 रुपये मिलेंगे बस खर्चा करने के लिए, 50 रुपये प्रतिदिन, 1500 रुपये, खैर जो भी है एक सहारा है, बहुत होता है 1500 रुपये का सहारा। ये कोरोना काल है और इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है ये कि 1500 रुपये भी अगर मिल जाए तो 1500 प्रति ट्रांसजेंडर को हर माह देने की घोषणा की है। तो ठीक है, 1500 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी हर ट्रांसजेंडर को, ये केंद्र सरकार की घोषणा है। अच्छा सुनिए, मैंने आपको एक बताया था, आलोक रंजन झा, जब ये घोषणा हुई थी कि इनको बेलारूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया जाएगा, तब भी बताया था, और अब कर दिए गए हैं, फाइनली ये बन गए हैं अब भारत के राजदूत। कहाँ पर? तो बेलारूस में, ठीक है, याद रखना ये बात। बेलारूस की कैपिटल क्या है? बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, और इसके अलावा करेंसी है बेलारूस रूबल, यानी रशिया की रशियन रूबल है, और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अलेक्जेंडर, बताइएगा आप मुझे पूरा नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 मई को, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। आपको पता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन जगहों से सबसे ज़्यादा बच्चे लापता हैं, और सर्वाधिक हैं एमपी के बच्चे लापता, और इन चारों जगहों का अगर डेटा काउंट करें तो 9000 मतलब ऑलमोस्ट 9500, तकरीबन 9500 बच्चे गुमशुदा हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये मनाया गया है 25 मई को। क्यों मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है कि जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके लिए जो सर्च अभियान चलाया जा रहा है, यानी उनकी खोज के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसको सटीक और जल्दी से जल्दी बेहतर तरीके से लागू करने के लिए, तेज़ी बढ़ाने के लिए, और जो बच्चे मिल गए हैं उनकी मिलने की खुशी का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है हर साल 25 मई को। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी।
जस्ट सेकेंड। ऑडियो लैब। तो देखिए एक चीज़ और यहाँ सुन लीजिए कि जो है ये दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली को भी लगा लीजिए, 5 स्टेट्स के बच्चे सबसे ज़्यादा लापता है। और 9,500 जो बताएं ये जनवरी से जुलाई तक की रिपोर्ट है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट तो है 9,453, तो 9,500 लगभग मान सकते हैं, 9,453 है तो ये चीज़ है। तो आप ये बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं एसएन श्रीवास्तव। एसएन श्रीवास्तव साहब बन गए हैं अब दिल्ली के न्यू पुलिस कमिश्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इरिट्रिया और इथियोपिया के एरिट्रिया और इथियोपिया पर वीज़ा प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो यूएसए। जी हाँ, इथियोपिया में एक युद्ध चल रहा था 6 महीने पहले, उस युद्ध को दोबारा बढ़ाने, 6 महीने के बाद भी उसे बढ़ाने, उसे खींचने, किसी चीज़ को लंबा खींचते ना, बढ़ाते हैं उसे बार बार से, जैसे होती है कुछ लोगों में आदत होती है बात की बात बढ़ाना, तो इसी तरह युद्ध को, पुराने युद्ध को बढ़ाने या उसे जो है उसके मुद्दे निकालते रहो। तो ये मतलब उस पुराने युद्ध को बढ़ाने के चक्कर में इन लोगों पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। जाओ लड़ोगे तो या कोई इस तरीके की हरकत करता है तो उसके ऊपर वीज़ा बैन हो जाता है। तो ये इथियोपिया में ऐसा कोई लड़ाई चल रही थी 6 महीने पहले, अब वो दोबारा से जो है उसके बार बार मतलब ये कहा जा रहा है, लिख के ये आया है कि उसे पुराने युद्ध को उखाड़ने या बढ़ाने के कारण ये अमेरिका ने वीज़ा रद्द किया है इथियोपिया और इरिट्रिया का। अब अमेरिका ने किया है, ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है, और अमेरिका के बाद रशिया ने छोड़ा है, और ये ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर दिए WHO के साथ। राष्ट्रीय स्मारक बिल पास किया है, ये आपको बताया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर बैन लगा दिया है। अब अमेरिका ने अपने यहाँ, अमेरिका की और इंडिया के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? तो एक्सरसाइज होती हैं वज्र प्रहार, इस बार जो हिमाचल प्रदेश में हुई थी। युद्ध अभ्यास, ये जो अभी राजस्थान के बीकानेर में हुई थी इस साल, पास एक्स पिछले साल हुई थी इंडियन ओशन रीजन में। इसके अलावा टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया ये भी होती हैं। आपको बताया था जो बाइडेन साहब यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने लिखी है कौन कौन सी बुक? प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। और आपको बताया था कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, पहली अश्वेत महिला। और इसके अलावा आपको ये कौन कौन सी बुक बताई थी उनकी लिखी हुई? तो ये क्राइम ऑन अलर्ट ही है, लेकिन इसका एक और नाम से जाना जाता है इसको, स्मार्ट ऑन क्राइम। विकास ने पूछा था, दोनों नाम याद रखिए, क्राइम ऑन अलर्ट और स्मार्ट ऑन क्राइम, ठीक है। एक और बुक है ट्रुथ बिहोल्ड, और एक है कौन सी बुक है? तो सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मेघालय के किस खासी गीतकार का निधन हो गया? आपको पता है गारो खासी 2 पहाड़ियाँ हैं ना मेघालय में, इसीलिए मेघालय के दो, उसी हिसाब से 2 मतलब कल्चर है, गारो खासी। तो क्या कह रहे हैं, क्या बना है क्वेश्चन कि मेघालय के किस खासी गीतकार का, यानी कल्चर वहाँ पे भी ऐसे ही होगा जैसे वहाँ पहाड़ियाँ हैं तो कुछ कल्चर के हिसाब से, तो इसीलिए खासी गीतकार कहा गया है। तो मैंने क्वेश्चन में ऐसे ऐड कर दिया है। तो मेघालय के किस खासी गीतकार का निधन हुआ है? तो ये है राणा कर खंगोर, और ये पटकथा लेखक थे, फिल्म निर्माता भी थे और बहुत अच्छे लेखक थे। ये मेघालय के खासी गीतकार थे और इनका भी निधन हो गया। देखिए वैसे तो मैं आपको बताऊं, मेघालय के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तथागत रॉय। लेकिन अभी किसने चार्ज संभाल रखा है? सत्यपाल मलिक ने। इसी तरह गोवा के
जो गवर्नर का चार्ज किसने ले रखा है? भगत सिंह कोश्यारी ने। आपको ये पहले भी बताई थी मैंने। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉमरेड के संगमा, शिलोंग कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का निधन हो गया, ये कौन थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे श्री कुमार बनर्जी। इनको 1989 में 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको 2012 में पद्मश्री भी मिला था। और ये अध्यक्ष थे किसके? परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के श्री कुमार बनर्जी, और इनकी अभी डेथ हो गई। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में अभी अपने देश भारत ने किस देश के साथ 3 वर्षीय कृषि में सहयोग के लिए एक समझौता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो अपने देश भारत ने इजराइल के साथ एक कृषि में सहयोग समझौते 3 वर्ष के लिए कृषि में सहयोग समझौता किया है और इसके लिए एक प्रोग्राम को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये समझौता हुआ है, इसके लिए एक कार्यक्रम बनाया जाएगा, उसे मंजूरी दी है, समझौता हुआ है, इसको एग्री किया है भारत सरकार और अपने देश ने और इजराइल ने। ठीक है, तो अपना देश भारत और इजराइल, तो 3 वर्ष के लिए कृषि सहयोग समझौता हुआ है। इसी के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है अपने देश भारत ने। और किसके साथ हुआ है पूछा ये क्या है? तो इजराइल के साथ। इजराइल बहुत चर्चा में रहा है, अभी बहुत चर्चा में। बात है क्या कि देखिए, इजराइल अपनी कैपिटल तेल अबीब थी, जो अभी तेल अबीब शहर है, उसकी एक स्ट्रीट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे भी रखा गया है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, बताया था मैंने आपको। तो इसकी कैपिटल थी तेल अबीब, लेकिन ये क्या कहता है ऑफिशियली, किसको घोषित कर दिया था? यरूशलेम, जिसको हम जेरूशलम भी कहते हैं। जेरूशलम है ना, लिखा हुआ होता है, हम क्या कहते हैं? यरूशलम, जेरूशलम। तो ये जेरूशलम, ये यरूशलम को मानता है कि ऑफिशियली हमारी कैपिटल ये है। ठीक है, तो ये यरूशलम, जेरूशलम, फ़िलिस्तीन अपना यानी फ़लस्तीन अपना कहता है कि हमारी कैपिटल है, वो हमारा हिस्सा है। अब इसी चक्कर में क्या हुआ कि गाजा पट्टी से खूब रॉकेट दागे इजराइल पर, और इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर अटैक किया। तो ये सब लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सब ये न्यूज़ में आपने काफ़ी सुना होगा, ये बहुत चर्चा में था। तो ये बात थी। तो खैर, हमें तो ये देना है कि हमारे देश भारत और इजराइल के बीच 3 वर्ष का कृषि समझौता हुआ है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये पूछा जाएगा तो इजराइल के साथ हुआ है कृषि सहयोग के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, और करेंसी क्या है? करेंसी है यहाँ की इजरायली न्यू शेकल, इजराइल की। और इजराइल की कैपिटल क्या है? तो यरूशलेम, याद रखिएगा, क्योंकि अब तो ऑफिशियली यरूशलेम को ही इजराइल ने अपनी कैपिटल घोषित किया है। तो ऑफिशियल वही, हमें तो वही लिखना है, वही पढ़ना है और वही याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन यानी इसको कहेंगे ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की नई अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, अध्यक्ष को कहते हैं प्रेसिडेंट। कौन बनी है? तो अन्वी भूटानी, ये भारतीय मूल की है अन्वी भूटानी, और ये भी छात्र संघ, ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, नई अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अलीबाबा ग्रुप पर चाइना की गवर्नमेंट ने या चीन की सरकार या चाइना गवर्नमेंट, कुछ भी कहिए, तो अलीबाबा ग्रुप पर चीन सरकार ने कितना जुर्माना लगाया है? तो अलीबाबा ये असल में ये चाइना की ही कंपनी है अलीबाबा ग्रुप। ठीक है, तो जो है जैक मार्क इसके हेड है, चीफ है यानी, और अलीबाबा ग्रुप पर
चाइना गवर्नमेंट ने 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 20,414 करोड़ का फाइन लगाया है चाइना गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम मिनी हार्ट लैब में डेवलप किया है? हाल ही में अभी किस देश के साइंटिस्ट ने कृत्रिम मिनी हार्ट अपनी लैब में डेवलप किया है? तो लैब में अभी उन्होंने डेवलप कर लिया है, यानी एक बना लिया है कृत्रिम मिनी हार्ट, यानी आर्टिफिशियल दिल बनाया है, ठीक है। मिनी हार्ट तो छोटा सा ही दिल होता है, और मिनी हार्ट है ये कृत्रिम मिनी हार्ट, इसको लैब में तैयार कर लिया है। तो ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट ने, किसने? ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट, ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वांडरसन, ये प्रेसिडेंट है। कैपिटल है वियना, करेंसी है यूरो। और एक और ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस स्पेस एजेंसी ने पानी की खोज में अपना मोबाइल रोबोट चांद पर भेजने की घोषणा की है? हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अपना मोबाइल रोबोट पानी की खोज में, यानी चांद पर पानी की खोज में, किस स्पेस एजेंसी ने चांद पर पानी की खोज में, किसके लिए? चांद पर पानी की खोज के लिए एक मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो नासा 2023 में एक मोबाइल रोबोट भेजेगा चांद पर पानी की खोज के लिए, वो पता लगाएगा, ठीक है। नासा स्पेस एजेंसी अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका मोटो है बेनिफिट फॉर ऑल। क्या है? बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC में। अच्छा, ये बताइए, इसराइल के बेलारूस की बात की है मैंने, ये रिपब्लिक है, गणराज्य है, ये भी याद रखिएगा, अगर ना बताया हो तो। बेलारूस गणराज्य है, इसके प्रेसिडेंट का नाम पूछा मैंने आपसे, मैं बता देती हूँ, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। मैं ध्यान से इसलिए निकल ना जाए आपके, और फिर मैं भी कभी भूल जाऊँ बताना, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे, तो एक बार बता देती हूँ। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, पहले भी बताया था, इससे पहले जब ये आलोक रंजन झा वाला क्वेश्चन लिया तब भी बताया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनका नाम याद रखिएगा। इजराइल के बारे में बताया था, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम बता देती हूँ, संसद का नाम क्या है? तो नेसेट, KNESSET। ये दोनों चीज़ें क्योंकि अभी मेरे दिमाग में है तो आपको बता दूँ, वरना मैं फिर मेरे माइंड से निकल जाएगा तो बात रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में अभी राष्ट्रीय जैव विविधता पुरस्कार 2021, यानी भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, इसको ऐसे कह सकते हैं, इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हैं NM शाह जी, ये केरल के हैं, NM शाह जी। क्या है? NM शाह जी। तो NM शाह जी का नाम याद रखिएगा, इन्होंने इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 जीता है। और जो पालतू पक्षी होते हैं उनके संरक्षण, है ना, उनके संरक्षण में ये इंडिविजुअल कैटेगरी, यानी व्यक्तिगत कैटेगरी में इन्होंने ये कैटेगरी को कहते हैं हिंदी में श्रेणी, तो व्यक्तिगत श्रेणी में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। NM शाह जी केरला के हैं, क्या मिला है इन्हें, कौन सा अवार्ड? इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, और लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में अभी बिहार के शाही लीची
की पहली खेप कहाँ निर्यात की गई है या कहाँ भेजी गई है? हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप कहाँ भेजी गई है? तो यूनाइटेड किंगडम। 4 चीज़ों को अभी तक बिहार में जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है, जिसमें ये चौथा जीआई टैग मिला था शाही लीची को, और ये पैदा होती है बिहार के मुजफ्फरपुर में, वहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहीं पे ये मिला है। यानी कि कहाँ? मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार में शाही लीची को जीआई टैग मिला है, ठीक है। और सबसे पहले मिला था जरदालू आम को, पहला जीआई टैग जो मिला था जरदालू आम। दूसरा कतरनी राइस को मिला था, कतरनी राइस, कतरनिया घाट नहीं, वो अलग चीज़ है, तो कतरनी राइस। और तीसरा जो है मिला था, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कतरनिया घाट। अच्छा, तीसरा किसको मिला था? कतरनी राइस, जरदालू आम, कतरनी राइस, और तीसरा एक मगही पान। किसको मिला था तीसरा जीआई टैग? मगही पान। और चौथा मिला था शाही लीची। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का बहुत फेमस है बिहार का, और नीतीश कुमार अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बताती रहती हूँ। और गवर्नर हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, बताएं सेशन कैसा लगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।